इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं। जो महात्मा बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग होना चाहिए। सच्चे महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय राहुल बंते जी और मेरे सीनियर आज अभिरक्षक हैं, वैसे भी सीनियर हैं और मेरे आज से 20 साल पहले भी सीनियर रहे, प्रधान के रूप में डॉक्टर शिवचरण पीपल जी, और उसी टाइम में हमारे साथ और हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत, जब भी हमें किसी सलाह की आवश्यकता होती है तो हम कृष्ण मुरारी जाटव जी से फोन करके उनसे सलाह लेते हैं। और तब मेरे बहुत अजीज मित्र रिश्तेदार भी हैं अंकित जी, और उनके बड़े भाई विधायक विशेष रवि जी ने भी यहाँ अभिनंदन के लिए मुझे पुष्प मालाएं भेजी हैं। मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे मंत्रिमंडल के जितने भी तमाम साथियों ने आज शपथ ली है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने नए मंत्रिमंडल के गठन में बड़ी शांति प्रिय ढंग से जो कार्य किया वो बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से आए हुए गुरु भक्त, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप 11 बजे से यहां पर इस समारोह में उपस्थित हैं। बड़े लंबे समय तक आप यहां बैठे हैं, आपका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी एक प्रधान की औपचारिकता होती है, प्रधान ने शपथ भी ले ली, प्रधान का निर्वाचन भी हो गया, लेकिन जब तक ये पान का बीड़ा नहीं चबाया जाता तो प्रधान अधूरा। तो ये बीड़ा का जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको कठिन है, क्या क्या करना पड़ता है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, काम तो आपने देखा भी है और आगे भी देखेंगे। 24 घंटे अगर एक सपना चलता है तो गुरुजी की जीवनी, जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखकर आता है, गुरुजी का इतिहास 24 घंटे मेरी नजरों में उस तरीके से चलता है। गुरुजी के प्रति हर वक्त श्रद्धा भाव और एक जीवन चरित्र मेरे उनके हृदय में रहता है। मैं नकली नहीं हूं, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, नकली बनते हैं, लेकिन मैं असली बाबा साहब का अनुयायी हूं। जो बाबा साहब गुरुजी ने पाखंडवाद का विरोध किया, मैं उसका जबरदस्त विरोध करता हूं। आज मेरी 60 साल की उम्र हो गई, जब मैं अनजान था, अज्ञानी था, तब भी मेरा शादी का कार्ड जब छपा था ना, उसमें भी गणपति सरपति जो लिखते हैं वो भी नहीं था कभी। आज मैं 17 फरवरी मेरी आएगी, उससे पहले मैं आप व्हाट्सएप पे कार्ड डालूंगा, देख लेना। मैंने बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों को देखा है कि अगर अन्य धर्मों के वो अपने आप को कहते हैं मैं इस धर्म का प्रचारक हूं और इस धर्म को मानता हूं, और तरह तरह के संबोधन करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी ब्याह होते हैं ना, पूरा का पूरा पाखंडवाद का अनुसरण करते हैं। रात भी जगवाते हैं, जागरण भी करते हैं, माता भी पूजने जाते हैं, बान भी बैठाते हैं, लगन भी मंगाते हैं, शादी की चिट्ठी भी मंगाते हैं। फिर हमें उपदेश देते हैं यार तुम तो जो है ना पूजा करते हो। भाई गुरु महाराज हमारे आराध्य देव हैं, बाबा साहब हमारे आराध्य देव हैं। गुरु जी ने हमें भक्ति का मार्ग सिखाया, बाबा साहब ने आरक्षण में हमें अधिकार देके हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को बदलने का काम किया। अगर 600 वर्ष पहले गुरु रविदास जी ना हुए होते तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक समरसता की बात सोच भी नहीं सकता था। शुरुआत गुरु रविदास महाराज जी से हुई। जब गुरु रविदास महाराज जी ने ये बातें कही, उस समय ना तो कोर्ट थी, ना अदालत थी, ना कचहरी थी, कोई सुनने वाला नहीं था। जहां तक कि रजवाड़ों का राज था, रजवाड़े भी उन्हीं लोगों की सुनते थे, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी ताकत, ईमानदारी के बल पर उन जितने भी लोग थे उन सबको झुकाने का काम करा। और गुरु रविदास जी के जो 52 शिष्य बने, उस 52 शिष्यों में कोई दलित नहीं था। सारे के सारे जो उनके 52 शिष्य थे वो सारे के सारे स्वर्ण जाति के थे, एक भी दलित नहीं था। लोग
गुरु रविदास जी के बीच और अन्य जातियों के बीच में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहती हैं। बाबा साहब को भी जो सुविधाएं दी, बाबा साहब जो शिक्षित हुए, बाबा साहब पढ़े, बाबा साहब को भी छात्रवृत्ति मिली, वो भी हमारे स्वर्ण जाति के लोग थे। उनकी बदौलत बाबा चाहे बड़ौदा के महाराजा हो या अन्य महाराष्ट्र के हो, कहीं के भी हो, वो भी स्वर्ण जाति के थे। हमारे बीच में कुछ लोग जो इस तरीके का जहर फैलाने वाले लोग होते हैं, हमें उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें पाखंडवाद से बचने की तो साथ साथ है, लेकिन समाज में जो राजनीति के नाम पर, गुरु रविदास जी के नाम पर या अन्य सामाजिक संस्थाओं के नाम पर सिर्फ एक काम के लिए आते हैं, बेईमानी, घोटालेबाजी, उनसे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी के हाल ही के हमारे चुनाव में कुछ लोग फिर एक सक्रिय हुए थे। वो लोग सक्रिय हुए थे जिन लोगों ने श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का पूरे सालों साल का हिसाब नहीं दिया। ये कार्यालय ऐसा चलते थे तो हिलता था जैसे भूकंप आ गया। वो अपनी इसकी पुताई तक नहीं करा सके। हमने 3 मंजिल निर्माण इसका कार्यालय का बनाने का काम किया। ये रथ बना है। करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति हमने कमेटी के समाज के पैसे से, पैसा मेरा नहीं, समाज के पैसे से उसका सदुपयोग करके ईमानदारी से खर्च करके समाज का एक एक पैसा हमने कमेटी के काम में लगाया है। हमने कल ही अपने ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन हाईटेक बना दिया है। इसमें सारा सिस्टम हमने फिट कर दिया है। जो आवश्यकताएं थी कार्यालय की वो भी हमने पूरी करने का, अभी तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी, लेकिन उससे ही पहले हमने काम चालू कर दिया। मैं इस अवसर पर आपको एक बात बड़े विश्वास और ईमानदारी से कहना चाहता हूं। मैंने पिछले 8 सालों में तो प्रधान का काम किया, 9 साल महामंत्री का काम किया, 2 साल कोषाध्यक्ष का काम किया, 2 साल उप प्रधान का काम किया, 2 साल संयुक्त मंत्री का काम किया। मुझे कभी भी पद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पद मेरे पीछे गया है। जो सीनियर लोग हैं उन्होंने पद मेरे पीछे पीछे दिया है कि नहीं बुलाकी जी इस पद पे होने चाहिए। कारण कि हमने ईमानदारी, मेहनत, कभी अपनी जेब से हमने पैसा समाज का ऐसे नहीं किया, अपनी जेब से पैसा ऐसा किया। अनुमानित मैं बता देता हूं आपको, मुझे कहना नहीं चाहिए, 8 वर्षों में कम से कम नहीं 8 लाख रुपए मैंने अपनी जेब का खर्च किया कमेटी में। टूर जाते हैं, कितना पैसा अपने पास से खर्च करता हूं कमेटी के कामों में। कार्यालय में हमारे हैं तो कोई खर्चा करते हैं तो हम कमेटी में नहीं डालते। लाखों रुपए का मैंने पिछले 35 सालों में पेट्रोल फूंक दिया होगा, लाखों रुपए का। और लोग कुछ आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं कि कमेटी में से कुछ घोटाला बन जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बीड़ा चौहाने से पहले मैं आपको एक वचन देता हूं, जो मैंने पिछले 8 साल नहीं और पिछले 35-40 सालों के अंदर, 35 साल के अंदर कमेटी की मर्यादा बनाई रखी है। कमेटी के अंदर जब सबसे पहले मैं महामंत्री के पद पे मिला था तो सब्जी मंडी में मेरा क्षेत्र के मेरे साथियों ने मेरा अभिनंदन किया था। मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं कमेटी का महामंत्री बनाऊं आर्यापुरे के नाते, क्योंकि ये कमेटी दिल्ली वालों की कमेटी है। जो इसके अंदर प्रवेश होता है क्षेत्रीय आधार पर प्रवेश होता है। आप मेरे नाम से जीवन में कभी भी ये कलंक नहीं सहोगे कि तुम्हारे क्षेत्र का एक पदाधिकारी आया था वो कमेटी का बेईमानी करके चला गया। जब भी आप बात करोगे सर उठा के बात करना कि हमारे क्षेत्र का एक ब्रह्म प्रकाश बुलाकी था, उसने ईमानदारी से अपना पैसा खर्च किया है। हमने कभी समाज अपने आर्यपुरे का सर झुकने नहीं दिया। साथ साथ इस कमेटी का भी हमने मस्तक को ऊंचा उठाने का काम करा है। आज कमेटी दिल्ली नहीं, देश विदेश के अंदर और पूरे भारत के विदेशों में सबसे मशहूर, अगर कोई दिल्ली के अंदर, अगर हिंदुस्तान की अगर कोई संस्था है तो वो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी है। और मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं, काम तो आगे बताएगा, काम तो हम समय अनुसार रोज कोई ना कोई बैठ के योजना बनाते रहते हैं। हमारे साथ मेरे सारे स्तंभ, कुछ लोग नए आए हैं, उनका ये इम्तिहान का समय है कि वो कितना अपना योगदान देते हैं, कितना सहयोग देंगे। ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। मेरे स्तंभ हैं, राजेश जी हैं, रोहतास जी हैं, कमल जी हैं, भूपेश जी हैं, बहादुर जी हैं, कमल जी हैं और तमाम जितनी भी कमेटी के लोग हैं जो लगातार पिछले
मेरे कार्यकालों में बड़े जिम्मेदारी के साथ काम करते रहे हैं, उन सबके विश्वास में लेकर और पूरी ईमानदारी के साथ जो ये साथी सब काम कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं मेरे साथियों के ऊपर कोई अगर 1 रुपए का भी अगर दाग लगा देगा ना तो उसका 10 गुना देने को मैं तैयार हूं। कुछ लोग बेईमान ऐसे हैं जो बेईमानी करने के बाद भी अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं, कहते हैं हम ईमानदार हैं। अरे भाई, ईमानदार तू हो तो ईमानदारी के तुम्हारे पास प्रमाण होने चाहिए। मैं बता रहा था कि जो प्रधान बने हिसाब तक नहीं दिया, यहाँ से पैसा का पैसा पूरा का पूरा 10 लाख रुपए लेकर खाकर भाग गए। कुछ लोग फिर बाद में सक्रिय हुए, उन्होंने 50-50 हजार की नेम प्लेट के बिल, डुप्लीकेट बिल लगा दिए। खर्चा नेम प्लेट के नाम पर हमारे दिवंगत साथी श्री धर्म सिंह जी, उन्होंने फ्री नेम प्लेट बनाकर दी, उसका बिल लगा दिया नेम प्लेट 50 नेम प्लेट 50,000 की। वाउचर लगा है नेम प्लेट का और अंदर बचाओ वाउचर लगा है झांकी सत्यागार का 50,000 का। इतने ही नहीं, रामलीला ग्राउंड के जो पैसा जमानत राशि जमा होती है, उस जमानत राशि का भी वो पैसा लेकर खा गए और बकाया नहीं। जब हमने आरटीआई लगाई तो उसका यहाँ पर खुलासा हुआ। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, चाहे समाज का हमारे कमेटी का 1 रुपया भी, क्या अगर 10 लाख भी हमारे ऊपर अगर निकलता होगा, कमेटी का देना होगा, हम पीछे मुंह छुपा कर भागेंगे नहीं। मैं अंत में ये इतना जरूर कहूंगा, मेरी कमेटी ईमानदारी से काम करती है, ईमानदारी से काम करती रहेगी। विचारों के मतभेद जरूर किसी से हो सकते हैं, मेरे भी मतभेद किसी से हो सकते हैं, मेरे साथियों की मतभेद हो सकते हैं काम के आधार पर। क्यों? कमेटी में कोई 10-5 ही आदमी कोल्हू के बैल नहीं होंगे। जब आप कमेटी में आए हो, एक व्यक्ति के ऊपर समाज का पैसा खर्च होता है 2 सालों में 10,000 रुपया। अगर आप चंदा भी नहीं दिलवाओगे, आप अपना भी चंदा नहीं दोगे, आप अपने क्षेत्र से झांकी भी नहीं लाओगे, तो जो समाज अपने बच्चों का पेट काट के पैसा हमें देता है ना, वो तुम्हारे प्रचार के लिए नहीं है। काम करेगा तो उसका कमेटी में प्रचार भी होगा, उसका सम्मान भी होगा। जो नहीं करेगा उसको हम घर बैठाने का रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। ये कमेटी जो समाज का पैसा है उनके प्रचार प्रसार पे 1 रुपया नहीं खर्च होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपने अपना प्रचार प्रसार करना है, नेता बनने की आपके अंदर अभिलाषा है, तो आप चंदा दो, पैसा दो, आपका प्रचार होएगा। समाज के पैसे में प्रचार नहीं होने दूंगा। बहुत सहेलियां अभी मैंने चुनाव में देखा, जिन लोगों ने कमेटी की फीस न देने के कारण इस्तीफा दे दिया, वो लोग भी यहां पर आकर खूब अपनी क्रांतिकारी विचार रख रहे थे। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली के अंदर एक ऐसी कमेटी है, किसी के ऊपर अगर 1 रुपए का भी कर्जा है कमेटी का, चाहे वो चंदे का है या हिसाब का है या कोई दस्तावेज है, उसके पास अगर बकाया है तो कमेटी का नामांकन पत्र भर नहीं सकता। हमने कहा था कि 29 अक्टूबर तक अगर कोई कमेटी का कर्जा नहीं देगा तो नामांकन पत्र हम भरने नहीं देंगे। हमने करके भी दिखाया। और आगे भी जो कमेटी का नुकसान करने वाले कुछ आतंकवादी कहूंगा मैं उनको, समाज में आतंक फैलाने वाले लोग, समाज के आतंकवादी, उनको ना तो अभी चलने देंगे ना आगे चलने देंगे। और बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, अभी भी उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया जिन लोगों का इस कमेटी के प्रति कोई योगदान नहीं, कभी कोई झांकी नहीं, मंच नहीं, कोई दान नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। ऐसे लोगों से संस्था नहीं चलती। संस्था को चलाने वाले, काम करने वाले लोग अलग ही होते हैं। वो लोग होते हैं जो गुरु जी के प्रति समर्पित होते हैं और गुरु जी से प्यार करते हैं, जो गुरु जी को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों से संस्था चलती है। और डॉक्टर साहब, आप पीड़े की बात कर रहे हैं, मैं बीच में फिर बोल गया था, क्षमा चाहूंगा। जो आप मुझे पीड़ा खिला रहे हो, मैं ये वादा करता हूं, काम तो हम करते ही रहेंगे। ना बेईमानी की है,
ना बेईमानी करूंगा, इस बात का मैं बीड़ा उठाता हूँ। ना करने बहुत दूंगा, बहुत धन्यवाद। ना करने दूंगा और करने भी नहीं दूंगा, ना करता हूँ, ना करूंगा, ना करने दूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी इजाजत हो, आप सबका सहयोग, अगर सब समाज के लोग प्रमुख